फंक्शन फॉर्मूला में क्या देखे थे बताओ मुझे पहले। सबसे पहले अपन ने देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होते हैं, यूजर डिफाइन, यानी कि हम अपनी मर्जी से प्लस माइनस इंटू डिवाइड कर सकते हैं। और फंक्शन जो होते हैं आपके प्री डिफाइन होते हैं, इनका काम पहले से निर्धारित होता है। जैसे काउंट है तो जोड़ घटाने काम नहीं करेगा, वो गिनने का काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ हमने देखे थे ओवरऑल फंक्शन में सम देख लिए थे, लगाते कैसे ये भी पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ हम जहाँ भी लगाते हैं वहाँ हम लिखते हैं सबसे पहले इक्वल, तो उसके बाद हम लगाते हैं फंक्शन का नाम। तो फंक्शन क्या लगाना, सम। सम करता है जोड़ने का काम। तो जितने भी सेल है उनको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों के बीच में लगा दिए कॉलन और एंटर कर दिए, हमारा आ गया टोटल। अगर कोई बदलाव होता है तो हमारा बदलाव होना चाहिए, तभी फंक्शन हमारा सही होगा। काउंट जो है गिनने का काम करता है, एवरेज औसत का, मैक्स बड़ी संख्या, मिन छोटी संख्या। उसके बाद मैंने इफ बताया था, इफ बन गया क्या, इफ में ये है कि अगर जो भी आपने एज दिए हैं, एज क्या है कोई 17 किस सेल में है बताओ मुझे। देखो एफ वाले में आओ तो यहाँ 10, F10 में है, तो F10 को हमने चेक कराया है कि इफ यदि F10 बड़ी है या बराबर है किसके, 18 के, तो क्या हो जाना चाहिए, बोर्ड दे देना चाहिए, नहीं तो बोर्ड नहीं देना चाहिए। तो अभी 17 है मतलब 18 से छोटा, तो अभी देखो यू कांट बोर्ड। और अगर हम कर देते हैं 18 से बड़ा तो देखो यू कैन बोर्ड। इसका मतलब राइट आंसर पहला वाला है और रॉन्ग आंसर दूसरा वाला। दूसरा वाला कब प्रिंट होगा, जब यहाँ पे गलत होगा, ठीक है। मतलब जो कंडीशन हमने दी है, जैसे अपन बोलते हैं ना कि मुझे भाई 10 रुपए चाहिए तभी मेरी जरूरत पूरी होगी आज, नहीं तो नहीं होगी। तो देखो 10 रुपए चाहिए मतलब कंडीशन क्या है, 10 रुपए। अगर 10 मिल रहा है तो आप क्या बोलोगे, हाँ जरूरत मेरी पूरी हो गई। नहीं दे रहा, कोई 9 रुपए दे रहा है तो क्या बोलोगे आप, रहने दे, नहीं होगी मेरी जरूरत पूरी, तो ऐसा बोल दोगे ना। तो पहला सही आंसर, दूसरा गलत आंसर। आंसर कब प्रिंट होते हैं, जब कंडीशन लगती। तो 3 चीज आ गई, एक तो लॉजिकल कंडीशन, दूसरा राइट आंसर, और तीसरा जो है गलत आंसर मतलब रॉन्ग आंसर। और राइट और रॉन्ग के लिए आपको डबल कोट लगाना है, और दो से अधिक चीजें हैं तो उसके लिए सेपरेशन के लिए कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो इतने नियम हमको पता है। अब एंड समझ लो, एंड में कुछ नहीं करना है, इफ जैसे ही है, पर इफ में थोड़ा सा कठिन काम हो जा रहा था। एंड में देखो सरल है। देखो यहाँ देखो, आपको 40 लिखा है, 35 लिखा है, 60 लिखा है, 70 लिखा है। आपने देखा होगा आपके पास मार्कशीट रहती है तो आपके पास एक से अधिक सब्जेक्ट रहते कि नहीं रहते। तो आपके सारे सब्जेक्ट में एक मिनिमम मार्क्स मिलना जरूरी है, तभी आप पास होते हो। जैसे मान लो 33 या 35 होना चाहिए, तो हमने इसमें ऐसा मान लो कि इसमें सब में हमको 35 से ऊपर होना चाहिए, तभी यहाँ ट्रू आएगा। समझ गए, ट्रू मतलब पास। और अगर किसी को अपन ने 35 से नीचे दे दी, देखो क्या आ गया। तो मतलब सारे में पास होना जरूरी कि किसी एक में पास होना जरूरी। मार्कशीट में अगर कोई एक सब्जेक्ट भी अगर कम आ जाता है तो फेल माने जाते हैं, समझ गए। तो सब में बराबर मतलब एक मिनिमम मार्क्स सब में होना चाहिए। तो सभी कंडीशन सही होगी तभी ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा, गलत। तो यहाँ देखो कुछ नहीं लगा है, इक्वल लगा के इफ लगाते तब क्या लगाया अपन ने, एंड। और वही जो लगाते थे ना अपन के, देखो बड़ा है या बराबर किसके, 33, यहाँ भी बड़ा है बराबर 33 के, बड़ा है बराबर 33, बड़ा है बराबर। अब इतने सारे क्यों लिखे, क्योंकि 1 2 3 4, देखो E11 F11 G11 H11, आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो आप G के बाद H लगा दिए, I लगा दिए, J लगा दिए, K लगा दिए, ऐसे बढ़ाते जाओ। 10 सब्जेक्ट है तो 10 बार कर लो, पर सब में आपको बताना पड़ेगा ना कितना रहना चाहिए मिनिमम। तो आपने क्या बताया, 33 है तो भी पास है, मतलब ट्रू है, और अगर उससे बड़ा है तो भी पास है। समझ गए। चलो यहाँ कुछ नहीं, हमने सही आंसर गलत आंसर नहीं दिए उसको, सिर्फ क्या लगाए हैं, कंडीशन ही कंडीशन। जबकि यहाँ आप देखो, यहाँ आपने एक कंडीशन लगाए थे और आपने सही आंसर गलत आंसर दिए, तो इतना सा जो है वही आपका एंड में आ रहा है। कॉमा लगा आप ढेर सारा कर सकते हैं। 2 व्यक्ति है तो 2 बार आएगा, 4 है तो 4 बार आएगा, ऐसे आप बढ़ाते जाना। एंड का मतलब समझ गए, जितने हैं सभी को लेकर चलेगा। और का मतलब बताओ मुझे, और मतलब अथवा, ए अथवा बी, दोनों में से कोई आए, कोई भी एक आए तो काम हो जाएगा, होगा कि नहीं। अथवा का मतलब वही है। और अगर दोनों भी आ गए तो कोई दिक्कत थोड़ी। तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक आए तो भी सही है, और दोनों भी आ जाए तो भी सही है। तो आप बताओ मुझे यहाँ पे, अच्छा ये है आपके 4 में से कोई एक भी रहेगा तो भी सही, 4 में से 4 भी रहेंगे तो भी सही। तो यहाँ देखो 36 32 है, और यहाँ पे 31 है। जैसे हमने दिए, देखो फिर से वही एड्रेस, जैसे एंड लगाए थे वैसे और लगाना है, और अंदर वही काम पूरा। अब यहाँ कुछ नहीं करेगा वो, यहाँ आपको ध्यान में रखना है। देखो सबको मिनिमम मार्क्स कितना दिया आपने, 33।
यहाँ देखो हमने एक को बस दिए हैं 36, बाकी सब छोटे हैं, उसके बाद भी ट्रू है कि नहीं? इसका मतलब कोई एक भी है, अगर 2 भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 3 भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 4 भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। पर यदि मान लो आपने इसको 30 दे दिए, इसको भी 30 दे दिए और इसको भी 30, आप गलत हो गया, क्योंकि किसी एक में तो दे, किसी एक में तो 33 होना चाहिए, तभी वो ट्रू करेगा। तो समझ गए ये भी। और मतलब अथवा, बहुत सारे में से कोई एक, सभी भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आ जाओ भाई बैठो, क्या दिक्कत है, ठीक है। पर एंड का मतलब और मतलब हिंदी वाला कि जितने हैं सभी को लेकर चलेगा, सभी में पास है तो ही ट्रू है, नहीं तो अब जब आप आगे मार्कशीट बनाओगे ना तो ये इसका उपयोग लगेगा, आपको लगेगा, सिंपल सी बात है। पहले तो आप चेक कराओगे इफ, यदि आप भाई 33 से ऊपर हो तो पास होना चाहिए सब में, ठीक है। चलो आगे देखो, और हो गया नॉट। नॉट मतलब नहीं। अगर बोल दो कि नहीं है अच्छा, कौन? विवेक। नहीं है अच्छा विवेक, पहले क्या लग गया? नहीं, और बाद में क्या लग रहा है? अच्छा विवेक। अब विवेक अच्छा होगा तो हमने पहले क्या बोल दिए? नहीं है विवेक अच्छा, तो गलत आंसर। और नहीं है विवेक अच्छा और विवेक गलत है तो सही आंसर। पहले क्या बोल रहा? नहीं है अच्छा, तो यहाँ क्या बोल रहा हो? नहीं है ये सेल किसके बराबर? जैसे यहाँ देखो, नहीं है ये सेल 18 से बड़ा या 18 के बराबर, जबकि वो बड़ा भी है और बराबर नहीं है तो बड़ा तो है, तो यहाँ बता रहा गलत। पहले क्या बोल दिया? नहीं है, जबकि है तो इसलिए गलत। और अगर बोल देता 15 तो नहीं है ना, नहीं है तो नहीं है, तो इसलिए क्या बोल रहा है? यस सही है, ठीक है। तो नहीं क्या बोल रहा है? उल्टा आंसर प्रिंट करता है, जब गलत है तो सही, सही है तो गलत। समझ गए? अब सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ अभी नहीं देखते अपन, थोड़े से कठिन हो जाते। वो कोट, केयर, अपर, ये सारी चीजें देख लिए। अब देखते हैं अपन डेट वाले, ठीक है। तो डेट वाले हम यहीं पे देख लेते साइड में, ठीक है। जैसे इक्वल लगाए और हम लिख देते हैं नाउ और ब्रैकेट। अब देखो इसमें कोई खेल नहीं करना है, इक्वल लगाए, नाउ लिखे, ब्रैकेट स्टार्ट और एंड, कुछ मत करो, एंटर करो। आपका देखो जो भी टाइम है, डेट है, वो वर्तमान वाला आ चुका है, देखो जो सिस्टम का है। अब किसी किसी सिस्टम में ये टाइम गलत होता है तो गलत लाएगा, सही लाएगा? वो गलत ही लाएगा भाई, सिस्टम से ला रहा हूँ, अंतर्यामी तो है नहीं। उसके बाद एक और आता है टुडे। टुडे का मतलब होता है आज की डेट, देखो सिर्फ डेट लाया। नाउ का मतलब अभी, अभी क्या हो रहा है? 14:07, यानी कि 2:07। और नाउ मतलब अभी, और अभी क्या है? 14:07, परंतु डेट भी बता रहा है, आज की डेट बता रहा है ना। और टुडे में आज डे, इसमें से डे कौन सा बताओ मुझे? 19 ही होगा, क्योंकि 12 महीने से ज्यादा हो गए, मतलब 19 डेट है। तो इक्वल लगाया अपन ने, 1 मिनट यहाँ लगाना, इक्वल लगाए और डे लिखना है। देखो फंक्शन का नाम क्या है? डे। और किस सेल में से डे चेक कराना है? ऊपर आपको देखो ई जो एफ है, एफ के अंतर्गत हमने 30, देखो 30 में पूरी डेट लिखी ना, तो F30 लिख दो, F30 एंटर करो। जो पूरी डेट है उसमें से क्या निकाल कर दे दिया? 19। और नीचे लगाओगे तो फिर से क्या लगा दोगे? ईयर, मंथ लेना कि ईयर लेना? मंथ लेना, ठीक है, मंथ। और वही है F30, पूरी डेट जहां लिखी उसी को देना। देखो 8, अब लेना आपको क्या? ईयर। तो ईयर में बताओ मुझे, ईयर में आपको फिर से वही लेना है F30। देखो अब ये तीनों चीज है, जैसे हमने कॉन्केटिनेट करे थे कि नहीं, कंप्यूटर को प्यूटर और कम जोड़ कर लिखे थे, ऐसे इन तीनों को जोड़ना है। तो उसके लिए लिखते हैं डेट। क्या लिखते हैं? अब देखो जैसे हमने डेट में ब्रैकेट लगाया, नीचे देखो डेट के बाद ब्रैकेट में ईयर बोल रहा है, मंथ बोल रहा है, डे बोल रहा है। तो ईयर किस सेल में लिखा बताओ मुझे? ईयर जस्ट ऊपर, तो F2, F30, देखो यहाँ से क्या आ गया? 33 में, F33 कॉमा, ऊपर देखो मंथ किस में लिखा है? F32, F32 कॉमा लगा है, तो ऊपर वाले में क्या लिखा? डे, तो F31। ऐसे आप लिख दोगे तो पूरी डेट फिर बनकर मिल जाएगी। इसको बोलते हैं डेट फंक्शन। क्या बोलते हैं? डेट। नाउ, टुडे, डे, मंथ, ईयर, डेट। नाउ जो होता है टाइम फंक्शन में भी आता है, क्योंकि देखो इक्वल लगाए, नाउ लगाए, एंटर करे तो देखो आपका टाइम आ गया। पर टाइम ऐसा नहीं आता, डेट नहीं आती उसमें। तो आप देखो यहाँ पे मैंने डेटा टाइप बताया था, तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ टाइम लिखा है। जैसे आप टाइम पे क्लिक करोगे टाइम आ गया। समझ गए? अब इस टाइम में से हमको क्या निकालना है? घंटे, यानी कि आवर क्या है? 2 मिनट 9
मिनट 9 ही है ना, हाँ। सेकंड जो है आपका 57, ठीक है। और टोटल टाइम बनाना तो फिर से टाइम जैसे डेट बनाए थे, चलो बना लेते। इक्वल लगाए, हमारा टाइम कहाँ लिखा पता चल रहा है आपको, F36। तो आपको लिखना है यहाँ पे क्या, आवर, आवर मतलब घंटे, F36। देखो जरा, अब वो 14 इसलिए आ रहा है क्योंकि 2 को वो 14 गिन रहा है। 24 घंटे वाला फॉर्मेट रहता है कि नहीं, रेलवे वाली घड़ी। ऐसे ही हम यहाँ पे फिर से क्या लेते हैं, ईयर के बाद मतलब उसके आवर के बाद मिनट, और मिनट में फिर से ले लेते हैं F36 में लिखा सब। ये देखो फिर से हम क्या ले लेते हैं, सेकेंड F36, ये देखो। और अब टोटल जोड़ना है तो टाइम ले लो। टाइम कहाँ कहाँ लिखा, पहले आवर लिखा है तो आवर मतलब ये वाला, फिर मिनट लिखा है, फिर सेकंड लिखा। तो ये कहाँ लिखा बताओ मुझे, 37, फिर 38 और फिर 39। तो F37, F38, फिर F39, बस इतना है। और एंटर कर दो, फिर से टाइम बनकर मिल गया। समझ गए? तो ये टाइम फंक्शन हो गया। ज़्यादा कोई देखो यहाँ अगर आपको ये ऐसे बनते ये वाले, देखो डेट की जगह टाइम लिखना, ईयर की जगह आवर लिख दो, मंथ की जगह मिनट लिख दो, डे की जगह सेकंड लिख दो, ठीक है। टुडे मतलब होता है भाई नाव में ही आ जा रहा हो, तो टुडे नाम का कोई चीज़ नहीं है यहाँ, ठीक है। तो जो एक फंक्शन छोड़ दिया जाए तो पूरे फंक्शन इससे मिलते जुलते हैं, ठीक। अब है एबीएस फंक्शन। एबीएस का मतलब एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब परावर्तित वैल्यू। जैसे माइनस में लिख देते कि नहीं अपन, कुछ मान लो हमने लिख दिया -25, ठीक है। और अगर हम लगाते हैं एबीएस, क्या लगाते हैं, और 25 कहाँ लिखा बताओ मुझे, G42 में, G42 में लिखा है। देखो एक्सट्रैक्ट परिवर्तित वैल्यू प्लस करके दे दिया, प्लस को प्लस ही रहने देगा पर माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है। इवन, इवन का मतलब क्या होता है बताओ मुझे, सम। जैसे मान लो आप कुछ संख्या लिखते हैं, ये 17, 17 क्या है, ऑड है, ऑड मतलब विषम संख्या है। हम क्या कर देते हैं, इवन, और इवन करेंगे तो 17 कहाँ लिखा बताओ मुझे, G43। तो एक निकटतम सम संख्या ला देगा। निकटतम मतलब 17 के पास में 18 है, तो बड़ी दे दिया उनने। उसके बाद ऑड मतलब भैया अगर आप 12 देते हो, 12 क्या है, सम संख्या, और आप लिख देते हैं ऑड। और आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे मान लो आपने क्या लिख दिया, क्या है बताओ, G44, G44 ही है ना, हाँ, एंटर। देखो निकटतम विषम संख्या, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, मोड। तो मोड का मतलब होता है, देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो सेल है, मतलब जैसे यहाँ आपने देखे हैं 7 और 45 कहाँ है, देखिए जरा, इसी में है क्या, D45 और E45, हाँ मतलब D कहाँ गया, D नहीं दिख रहा, एक मिनट, ये देखो D गायब यहाँ से, हाइड है ना, अनहाइड कर दो, ये आ गया। चलो आ गया वो। यहाँ देखो हमारे पास में, जैसे देखो 25 में अगर अपन 7 का भाग देते हैं तो क्या आएगा बताओ जरा, 7 21, और बचा कितना, 4। तो 4 क्या है, भागफल है कि शेषफल, तो शेषफल निकालने का काम कौन करेगा, MOD, ई मत लगाना है, MOD, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करना है, मान लो आपने यहाँ लिखे 5, और 5 में 2 का भाग देना चाहते हैं तो क्या लगाओगे, MOD, और 5 कहाँ लिखा बताओ मुझे, G45, कॉमा लगा के दूसरा जिसका भाग देना है H45, ब्रैकेट बंद करो। देखो 5 में भाग देंगे तो 2 तो आएगा भागफल, पर 1 बचेगा तो वो आ जाएगा शेषफल, ठीक है। चलो इनको हटा दो अभी क्योंकि ज़्यादा कचरा निकालना। चलो नेक्स्ट क्या है, देखो जरा यहाँ पे, अब ई के साथ वाला आ गया। तो ई के साथ में देखो हमने 25, 24, 26, यहाँ मतलब 26, 27, और यहाँ लगाया अपन ने MOD वाला, इतने में लगाए। तो बताओ आंसर क्या आ रहा है, 24। तो 24 आपका ज़्यादा बार लिखा है, तो जो सबसे ज़्यादा रिपीटेबल वाली चीज़ें होगी वो आ जाएगी मोड में। समझ गए? कुछ नहीं करना, वही चीज़ है शुरुआत से लेकर एंड। आपको जब सम बन जाता है इसका मतलब सारे फंक्शन बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पावर का मतलब होता है, जैसे 10 की पावर 2 कर देते हैं, पावर मतलब स्क्वायर लगाना, तो 10 का 2 बार गुणा होगा। मान लो हमने 5 की पावर 6 की पावर 2 कर लिए, 36। देखो करना कुछ नहीं है, पावर लगाए और दोनों वैल्यू को कॉमन लगा के लिख दिए, ठीक है, जैसे हमने मोड में लिखे थे। उसके बाद प्रोडक्ट में भी देखो क्या करेगा वो,
जैसे 10, 5, 5 और इनका आंसर क्या आ रहा है 250। क्यों आ रहा है? 10 का गुणा 5 में करो 50, 50 का गुणा 5 में करो 250। इसका मतलब सबका गुणा हो रहा है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ भी आपको प्रोडक्ट लिखना है जो फंक्शन है और सबको कॉमा लगा लगा के लिखना है। तो जितनी भी संख्या लिखी गई वो आपस में गुणा हो जाएगी। मान लो यहाँ लिख देते हैं आप 5, तो 5 गुणा 5 25, 5 गुणा 25 125। समझ गए? राउंड का मतलब होता है राउंड फिगर में ला कर देगा। जैसे यहाँ देखो आपके पास में डेसिमल वैल्यू बढ़ाना बताया था ना मैंने यहाँ से, तो डेसिमल वैल्यू अभी ज़्यादा है, ये राउंड फिगर में ला कर दे दिया उनने। कितनी कि भाई ठीक है, मतलब आपने 2 दिए थे, जैसे मान लो आप यहाँ दे देते 3, तो यहाँ 3 वैल्यू आएगी। ठीक है, आपको डेसिमल के बाद 3 नहीं चाहिए रहती, कितनी चाहिए रहती थी? 2। ठीक है, तो इस सेल का एड्रेस आपने राउंड के अंदर लिखे और कितनी वैल्यू चाहिए वो आपने संख्या दे दी। क्या बन गया वो? राउंड फिगर। SQRT का मतलब देखो, एक होता है प्रोडक्ट, सॉरी ये पावर का मतलब स्क्वायर लगना कि भाई उसी का 2 बार गुना, पर उसी का उसी में फिर भाग दे देते, मतलब भाग क्या बोलते हैं उसको? स्क्वायर रूट, है ना। एक होता है क्या आपका, एक प्रकार से वर्ग बोल सकते हैं, और एक वर्गमूल होता है। वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट। तो 121 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? अगर मान लो 81 कर देते हैं तो 9, है ना, 64 कर देते हैं तो 8। तो स्क्वायर रूट निकालने का काम कौन करेगा? SQRT और अंदर सेल एड्रेस, कुछ नहीं करना है। रैंक, अब रैंक में आपको क्या करना होगा? आप जैसे 10 बच्चे क्लास में हैं और किस किस के परसेंट क्या बने हमको रैंक निकालना है, तो उसके लिए होती है रैंक फंक्शन। तो आपको देखो यहाँ रैंक लगा ना, यहाँ पे भी रैंक लगा होगा। तो अब देखो ये सब बच्चों ने नंबर्स प्राप्त किए हैं। अब ये तो हमारे पास में कम है, पर हम जानना चाहते हैं कि पहली रैंक किसकी है, दूसरी किसकी है, तीसरी किसकी। कई व्यक्ति ऐसे रहते हैं कि जिनकी 1 1 2 2 रहती है ना, जैसे 98 98 2 है तो 1 रहेगी ना उनकी। ठीक है, तो इसके लिए हम लगाते हैं क्या? रैंक। कुछ नहीं है, देखो यहाँ ध्यान से देखना, रैंक के लिए रैंक लगाए, कोई दिक्कत नहीं। पहला जो है हमारा इस फंक्शन को ले जाकर अपन और कहीं रखते। देखो D55 कहाँ लिखा बताओ जरा, ये देखो ये लिखा है इसी में, मतलब पहला। और उसके बाद ये जो कॉमा लगा के हमने इतना दिए हैं, ये क्या है? कंप्लीट सेल रेंज। देखो दिख रहा है, बीच में कॉलन लगा मतलब रेंज। अब एक और चीज दिखती होगी, डॉलर आपको, ये देख रही? डॉलर का मतलब वो सेल हमेशा लॉक रहेगा। और डॉलर लॉक लगाने के लिए आप कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो फिर से हम लगाते हैं, चलो मैं यहाँ लगा के बताता हूँ। इक्वल लगाए, क्या लगाए? रैंक। और रैंक लगाने के बाद ब्रैकेट लगाए, इस सेल का एड्रेस सेलेक्ट करें, D55 आप लिख देना, कॉमा लगाए, और कॉमा लगा के आप कंप्लीट को ऐसे सेलेक्ट कर लो, या फिर लिख भी सकते हैं। और आप जो है इसको क्या कर दो? 0 मतलब असेंडिंग क्रम में, 1 2 3 4। और यहाँ ले जाकर आपको कीबोर्ड से F4 बटन दबाना है। ये देखो लॉक हो गया, और इसमें भी कर्सर रखे F4 दबाना। लॉक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रेंज तो हमेशा वही रहेगी। क्यों? इसमें भी वही रहेगी, इसमें वही रहेगी, इसमें वही रहेगी। बस यहाँ चेंज क्या हो रहा है? देखो E51 हो जा रहा है D51 की जगह। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है? F51 हो जा रहा है, यहाँ पे G51। पर जो रेड वाली रेंज है वो हमेशा सब में सेम है, और 0 भी सेम है। तो इसलिए हमने जहां लॉक करना है वहां क्या लगा दिए? डॉलर मतलब लॉक करना। ठीक है, F4 से। ठीक है, रैंक मतलब समझ रहा है ना कि बहुत सारे लोगों में रैंक दिखाना 1 2 3 कौन है। ठीक है, चलो यहाँ ये तो आपके PMT फाइनेंशियल वाले, ये बाद में देख लेंगे। तो यहाँ आपने जो है लगभग सारे फंक्शन को मैंने बता दिया हूँ। PDF है ना आपके पास है? ठीक है, तो उसमें देख के आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। फिर हम जो है यहाँ पे सीट बनाएंगे। जैसे देखो अटेंडेंस सीट है, कितने बच्चे आए, कब आए हैं, फीस आप पे करते हो कि नहीं, उसका रिकॉर्ड है। ठीक है, एज देखो अभी अपन ने देखे थे कि भाई मतलब बोर्ड दे सकता नहीं दे सकता, उसकी भी सीट है। टैक्स पे करने वाली है ना, मार्कशीट है। देखो स्कूल में आप पढ़ते हो या फिर कॉलेज में पढ़ते तो आपका रैंक आता, वेरी गुड है, जो भी है। अगर आप पास हो गए तो नेक्स्ट क्लास आपकी है, और अगर फेल हो गए तो जैसे मान लो आप 30 लिख देते हैं, तो देखो फेल, पढ़ लो बेटा, है ना, मतलब देखो ऑटोमेटिक आ रहा है कि नहीं। और जैसे फेल हुआ तो 30 रेड मार्क्स आ गए और एटीकेटी आ गया, वेरी बैड, है ना, सब चीज ऑटोमेटिक हो रही। अगर अपन पास कर देते उसको, चलो 65 दे देते, इसको नहीं, इसको दे देते हैं। देखो जैसे 65 दिए, गुड, और यहाँ पे वेरी गुड, और यहाँ पास हो गया, नेक्स्ट क्लास 9th आ गई, क्योंकि ये क्लास का नाम था 8, है ना। और बकायदा सारा काम हो रहा, तो ये रेडीमेड काम हो रहा है किसके माध्यम से? फंक्शन के माध्यम से। इलेक्ट्रिसिटी बिल आता ही है, वो भी कैसे पे करना है। स्कोर कार्ड होता ही हमारे स्कूल का,
ठीक है। सैलरी शीट भी होती है, ठीक है। ईएमआई भरते कि नहीं कभी कभी, तो ईएमआई कैलकुलेटर भी होता है। डेप्रिसिएशन, जैसे मान लो आज अपन ने मोबाइल खरीदे तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू क्या बचेगी, वो हरासमेंट बोलते हैं उसको, डेप्रिसिएशन, ठीक है। मतलब बाइक भी खरीद लिए तो 6 महीने बाद पुरानी हो जाती है, मतलब उसकी वैल्यू घटती कि नहीं, जो वैल्यू घटी है उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। आरडी सुने कि नहीं, एफडी सुने कि नहीं बताओ। आरडी की ही बहन एफडी, आरडी हो, मतलब एफडी की बहन आरडी होती है। आरडी होता है फिक्स डिपॉजिट, एक बार जमा करना, और आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, हर महीने आप 1,000 2,000 ऐसे कर सकते हैं, उसे रिकरिंग बोलते हैं, ठीक है। और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, सारी चीजें देखो, इतनी सारी सीट है तो मैं 1-2 ही बताऊंगा, है ना। फंक्शन तो मैंने पूरे बता दिया। तो ये सीट डिजाइन करना आपको करना है, इतने मतलब जितना अच्छे से कर पाओ उतना ही आपके लिए फायदे की चीज है। सैलरी सीट भी देखो, ये ईपीएफ वगैरह सुने होंगे आपने, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं बता दूंगा। चलो यहाँ पे आपको जितने भी मैंने फंक्शन बताया है सारी चीजें आप क्या कर लेना, देख लेना। ये देखो 45 एक्सेल पावरफुल फंक्शन, इस वीडियो को देख लेना है, ठीक है। ये देखो, हाँ ये देखो, ये 45 मोस्ट यूजफुल एक्सेल फंक्शन, इसको देख लेना। और उसके बाद मैं तो सीट बनाना बताऊंगा ही, पर सीट का भी एक वीडियो है, देखो MS एक्सेल प्रैक्टिस सीट, ये 2.5 घंटे का है। पर ये सीट आप सीख लेते अच्छे से बनाना तो आपको एक्सेल में भविष्य में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ कोई देखो इनको देखकर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला तो आपको 45 एक्सेल के फंक्शन, है ना, प्रैक्टिस करना मन से। देखो वो जो सीट है ना, वो सीट के पूरे एक्सेल फंक्शन यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार रिवीजन हो जाएगा।